नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि एनएम और जेएनएम की जो प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई जाती है एक विश्वविद्यालय के द्वारा, उसकी सीट्स और उसकी योग्यता, कितनी योग्यता होनी चाहिए आपको एनएम में एडमिशन लेने के लिए और जेएनएम में एडमिशन लेने के लिए, तो उसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो और एक एक स्टेप को समझेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ढंग से, सही तरीके से, स्किप नहीं मारेंगे, तो आपको कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये एएनएम की। तो जो एएनएम की जो रिक्वायरमेंट में, तो डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी केवल महिलाओं के लिए होती है। सबसे पहली बात तो ये, इसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करती हैं और ये 2 साल का कोर्स होता है। इस पर्टिकुलर में जो सैफई पैरामेडिकल की हम बात कर रहे हैं, ये सैफई पैरामेडिकल के अंतर्गत फॉर्म आता है जो अभी आया नहीं है। ये दिसंबर के लास्ट वीक में आएगा, यानी ये दिसंबर के जो है 2021 के लास्ट वीक की हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीक में ये फॉर्म आएगा। पिछले साल भी इसी तरीके से ये आया हुआ था। तो ये बहुत कम समय मिलता है इस फॉर्म को भरने के लिए। पिछली बार भी यही हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नर्सिंग की जो है आपकी जो एएनएम की हैं पोस्ट हैं, वो नर्सिंग के अंतर्गत आती हैं और ये 2 वर्ष का होता है। 50 सीट्स पर्टिकुलर इस विद्यालय में है, यानी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान जो संस्थान आपका सैफई में है, सैफई इटावा में है, उसके हम उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी योग्यता को लेकर अगर हम बात करें, तो यहाँ योग्यता आप समझ लीजिए, जो एएनएम है यानी एएनएम की जो बात हम कर रहे हैं, इसकी योग्यता की हम बात करते हैं, तो यहाँ आप जो है 10+2 यानी इंटर आपको होना चाहिए, यानी क्लास 12 पास होना चाहिए। मैथ्स आपके पास, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल हो, साइंस हो, यानी ये सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनमें से आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो यानी और इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव और साइंस और हेल्थ केयर साइंसेस वोकेशनली स्ट्रीम ओनली पासिंग आउट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यानी यहाँ इनमें से कोई आपके पास सब्जेक्ट्स हों तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारे फॉर्म की आवश्यकता नहीं। कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, यानी एक मोटे तौर पर अगर हम आपको बता दें कि इंटर से अगर आप हैं, इंटर पास हैं, चाहे फिर आर्ट साइड से हो, साइंस से हो, या आपने कॉमर्स कर रखा हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, तो ये यहाँ पर बस आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में इनके किसी के भी साथ इंग्लिश होना चाहिए और आपकी उम्र जो है 17 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसी दिसंबर की तक आपने कर लिया हो। और यहाँ क्लियर चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आप कौन कौन फॉर्म भर सकता है उसे आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जेएनएम की। तो जेएनएम, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या हमने देखा है अपने चैनल पर, कमेंट करते हैं सभी लोग कि कौन लोग भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते। तो सबसे पहले हमने इसीलिए बात कर ली है। अब हमने एएनएम की वहाँ पर बात कर ली, अब यहाँ पर आप जेएनएम की देख लीजिए। जेएनएम में जो है ये भी 3 वर्ष का होता है। 60 सीट है, वहाँ 50 सीट्स थी, यहाँ 60 सीट है आपको मिलेगी। अब इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं। ये भी वही सैफई पैरामेडिकल के ही तहत है। देख सकते हैं यहाँ पर ये लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसकी योग्यता क्या होगी, जैसे वहाँ आर्ट्स का कैंडिडेट भी फिलअप कर सकता था। यहाँ जो 60 सीटें हैं, इसमें पर्टिकुलर अगर योग्यता की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि 10+2 जो है आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। 10+2 यानी आप इंटर पास हों, किसके साथ, इंग्लिश कंपलसरी है यहाँ पर, यानी
इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपके पास होना ही होना चाहिए 12th में। तो जब 12th में आपके पास हो, बाकी चीज़ें आपके पास जो हैं यहाँ कोई एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं कहा गया है कि आपके पास सब्जेक्ट कौन से हों। आप चाहे यहाँ पर्टिकुलर आर्ट से हों, चाहे आर्ट साइड से हों, चाहे वो साइंस से हों, चाहे आप जो है कॉमर्स से हों, इसका यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके पास जो है यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये है 10+2 इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स ऑफ द मार्क्स इन वोकेशनल एनम और कोर्स। अगर आपने एनम भी कर रखा है और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एनम के बाद भी। यानी आपने अगर एनम भी कर रखा है और आप जेएनएम करना चाहते हैं तो एनम के बाद भी आप यहाँ पर जेएनएम कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। इंग्लिश हैविंग द 40% मार्क्स वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंसेस एंड रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई बोर्ड्स रजिस्टर्ड एनम विद पास मार्क। तो यहाँ 5% रिलैक्सेशन SC/ST के लिए मिलेगा। 17 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में इसकी आयु होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं, चीज़ों को समझ लिया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी। तो ये एलिजिबिलिटी अगर आपके पास सब्जेक्ट्स यानी आप चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ कंपलसरी कर दिया गया है इस पर्टिकुलर यानी आपका जेएनएम में JNM में जो है कंपलसरी हो गया है इंग्लिश सब्जेक्ट। और आप साइड कोई भी इंटर हो, बस केवल इंटर होना चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। और जो जेएनएम की बात करते हैं तो वहाँ भी आपके लिए इंग्लिश हो तो बेहतर ही रहता है, बेहतर ही रहेगा, वरना प्रॉब्लम ही आपको आने वाले टाइम में होगी। अब आप समझ लीजिए आपने एएनएम कर लिया और एएनएम करने के बाद आप जेएनएम करना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश नहीं है तो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आप उसको कंपलसरी ही मान के चलिए कि आपके पास इंग्लिश हो तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आज हम 4 दिसंबर को इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपडेशन नहीं है क्योंकि ये पिछले साल भी लास्ट दिसंबर में आया हुआ था और जनवरी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था। तो इसलिए बहुत वक्त नहीं मिलता है इसमें जो भी आपको करना होता है। तो यानी आप रेडी रहिए, चीज़ों के लिए रेडी रहिए और यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको क्लियर कट बता देंगे कि ये फॉर्म अवेलेबल हो गया है एएनएम और जेएनएम का। तो एएनएम और जेएनएम का फॉर्म जो अवेलेबल होगा उसकी हम इंफॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे उनका भी ये फॉर्म मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।